हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जो ये मैच है शाम का, चेन्नई और मुंबई का, इस मैच में अगर हम ये देखें कि अगर जैसे पिच रिपोर्ट तो आपको जब टॉस होगा उसके बाद ही पता चलेगी। वैसे जो इस टाइम में पिच रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि जो पिछले हमने डाटा निकाले हैं, पिछले डाटा के हिसाब से जो 2 मैच पहले जो बैटिंग कर रही थी, तो वो हार चुकी थी। तो उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद बॉलिंग यहाँ से ली गई। तो बॉलिंग लेने के बाद क्या हुआ, बॉलिंग लेने के बाद एकदम से इस पिच का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ, जिसमें से 6 मैच खेले गए जो बॉलिंग पहले की, तो उसमें 3 मैच बॉलिंग फर्स्ट वाली जीती और 3 मैच जो बैटिंग सेकंड कर रही है, उनने जीता। तो ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं ड्रीम इलेवन के अंदर की क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे हम अ, टीम बनाएँगे, किस तरीके से टीम बनाएँगे, क्या सिलेक्शन परसेंट खिलाड़ियों का है, उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और बताएँगे, इनिंग वाइज़ बताएँगे, कौन खिलाड़ी किस इनिंग में चलेगा, कौन खिलाड़ी कौन-सी इनिंग में चलता है, बॉथ इनिंग वाले कौन हैं, फिक्स प्लेयर कौन है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएँगे। तो आइए देखते हैं टीम। अब टीम में अगर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग में आपके पास डेविड कॉनवे, रियान निकल्टन। अब रियान निकल्टन का एक बहुत बड़ा संशय है कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो कहा नहीं जा सकता कि ये क्योंकि मुंबई के पास जो है बॉलरों की बहुत कमी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, आपके जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनके पास बॉलिंग के ऑप्शन नहीं है। अगर रियान निकल्टन खेलते हैं तो फिर इनके पास बॉलरों की कमी हो जाती है। यहाँ से बॉलर आपके पास कौन है? दीपक चाहर और उसके बाद स्पिनर के तौर पे लगा दे तो मुजीबुर रहमान और करण शर्मा। ये इम्पैक्ट के श्रेणी में आ जाएँगे करण शर्मा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इम्पैक्ट में ही खेलते हैं या और रीस टॉपली ये तो इंजर्ड हैं, इनकी इंजर्ड कभी खत्म ही नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे इनके पास कोई इतना मुंबई के पास बॉलिंग अगर देखें तो है नहीं इन पे, क्योंकि दो मैन बॉलर हैं इनके खेल नहीं रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। तो उसके बाद मिचेल सेंटनर पे काफी जिम्मेदारी रहेगी। और अगर विल जैक्स खेलते हैं, विल जैक्स से अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये आपके रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने भी आएंगे और 2-4 विकेट भी, ये ओवर एक बॉलर हैं, क्या पता 1-2 विकेट भी ले जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़े गेम चेंजर बनेंगे। और उसी के साथ अगर आगे चलें तो सबसे पहले विकेट कीपिंग से हम मैं आपको समझाता हूँ। विकेट कीपिंग में आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आपके आगे डेविड कॉनवे, रियान रिकल्टन और एमएस धोनी सर। तो धोनी सर का तो ऐसा है कि तो छठे 7वें नंबर पे खेलने के लिए आते हैं। अगर इनको 1-2 बॉल मिलती है तो 1-2 छक्के मार दिए। बस इनका रोल इतना ही रहेगा। मगर कॉनवे और रिकल्टन, अगर रिकल्टन खेलते हैं तो ये ओपनिंग करते हैं और रोहित शर्मा के साथ ये ओपनिंग करने के लिए आएँगे और ज़रूर आएँगे। और वैसे ही डेविड कॉनवे का भी है। कॉनवे आपको विकेट कीपिंग में तो दिखेंगे नहीं, धोनी सर दिखेंगे आपको। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं डेविड कॉनवे, रियान रिकल्टन। तो इनका परसेंटेज भी जो है काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक-ठाक है, 60-62 के लगभग है, आप इन दोनों को लेके जा सकते हो। मैं खास तौर में ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, मैं हेड टू हेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं हेड टू हेड खेलता और ना मैं हेड टू हेड की बात करता। उसके बाद आगे जी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आप इनिंग वाइज़ अगर ले जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रोहित शर्मा का बल्ला फर्स्ट इनिंग में बहुत तगड़ा चलता है, बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। और जैसे अभी चैंपियन ट्रॉफी में भी ये 73 रन की पारी खेल के आए हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर पहले बैटिंग अगर करती है रोहित शर्मा,
की टीम तो काफी हद तक यहाँ पे रोहित शर्मा आपकी कैप्टनसी के दावेदार रहेंगे, मगर ध्यान रखना अगर किसी बाएं हाथ के गेंदबाज को अगर आप ले रहे हो तो रोहित शर्मा पे आप रिस्क ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फंसते हैं बाएं हाथ के गेंदबाजों पे। वहां आए, फिर उसके बाद आ गए आपके ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत इनिंग वाले खिलाड़ी हैं, आप इनको दोनों इनिंग में ले सकते हो। और ये खिलाड़ी आपके दोनों इनिंग के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और मगर जो रिसेंटली अभी इस टाइम में इनका जो परफॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इनका बल्ला। वैसे सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव को आप वैसे भी नहीं छोड़ोगे। और इनके बारे में क्या बताए, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, नंबर 1 के खिलाड़ी हैं, तो इनको लेना बनता है। अब आ जाओ जी रचित रविंद्रा। अगर रचित रविंद्रा, इनका T20 करियर कोई खास नहीं है, मगर फर्स्ट इनिंग में अगर ये खेलते हैं तो इनका एवरेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एवरेज है। उस एवरेज के हिसाब से आप ले सकते हो। और बाकी आपकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इनको ना लो। अगर ये इन्होंने 1-2 ओवर बॉलिंग करा दी तो एक अलग ही उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आगे शिवम दुबे जी। शिवम दुबे का भी यही हाल है, अगर बॉलिंग कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो शिवम दुबे पिछले सीजन तो ठीक थे, तो कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा गेम चेंजर खिलाड़ी आपके रहेंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से इनका बल्ला चलता है T20 में, बहुत ही बेहतरीन है। और आप इनको किसी भी इनिंग के बेसिस में ले सकते हैं तिलक वर्मा को। राहुल त्रिपाठी हैं, ये वैसे तो तीसरे नंबर पे खेलने के लिए आते हैं। और इनका कोई खास, मैंने कोई इनका डाटा कोई खास नहीं है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और बाकी का कोई खास इनका हो नहीं। दीपक हुड्डा अगर खेलेंगे तो बहुत नीचे खेलने के लिए आते हैं, विजय शंकर खेलेंगे नहीं। तो उसके बाद आप सीधे ऑलराउंडर में आइए। ऑलराउंडर में आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे। अब रविंदर जडेजा जी हैं। जडेजा सर के लिए ऐसा है कि आप जडेजा सर को ले सकते हो, मगर कब लेना है? जब आपको पिच रिपोर्ट मिल जाए। पिच रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा? अगर बॉलिंग फ्रेंडली है, स्पिनर को मदद मिलेगी, तो ही आप रविंदर जडेजा सर को लेना, वरना इनको अपनी टीम से बाहर कर देना। बाहर करने का मतलब है कि आपको इनको नहीं लेना है। इनका सिलेक्शन परसेंट बहुत हाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ग्रैंड लीग खेलनी है तो ग्रैंड लीग के हिसाब से आप टीम में इनको हटा सकते हो। उसके बाद आ गए जी अश्विन। रविचंद्रन अश्विन का ऐसा ही है। रविचंद्रन अश्विन भी आपके लिए स्पिनर का काम करेंगे। स्पिनर के हिसाब से आपको इनको लेना है। और ब्रेक बॉलर हैं, ये विकेट टेकर बॉलर हैं, विकेट के लिए जाने जाते हैं। ये विकेट ले सकते हैं, इनको इग्नोर मत करना, आप इनको लेके जा सकते हो। मिचेल सेंटनर 50% है, इनके ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगा। और सैम करन, मेरे ख्याल से तो सैम करन इस टाइम में नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो आपको लाइनअप में पता लग जाएगा। मेन चीज है विल जैक्स। अगर विल जैक्स खेलते हैं मुंबई इंडियंस से तो एक बेहतरीन चॉइस है आपके लिए। कैप्टनसी, बॉयज कैप्टनसी के लिए भी बहुत अ, जबरदस्त खिलाड़ी है। और खास तौर में आईपीएल के लिए तो बहुत ही बढ़िया। और नमनदीर है, नमनदीर का भी कोई खास डाटा है नहीं। और बॉलिंग में चलते हैं, बुमराह खेलेंगे नहीं, बुमराह को कट मार दो। मथीसा पथिराना, मथीसा पथिराना के इन्होंने एक मैच खेला हुआ है। मथीसा पथिराना, सॉरी, मथीसा पथिराना एक बहुत ही सदे हुए गेंदबाज हैं। और इनका जो बॉलिंग है, ये अपने विकेट जरूर लेके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने विकेट लेके जाते हैं, 1 से 2 विकेट, 2 से 3 विकेट ये अपना पूरा कर लेते हैं। बात आ गई अब ट्रेड बोल्ट की। अब ट्रेड बोल्ट को लेना है नहीं लेना है, इसके लिए क्या करना है? ये लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड बॉलर है।
लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। तो ट्रेड बोल्ट का क्या है? ट्रेड बोल्ट अगर वहां से लेफ्ट आर्म में वहां से भी फंसते हैं, आपके कौन फंसते हैं? डेविड कॉनवे। ये जो डेविड कॉनवे है, ये लेफ्ट हैंडरों के जो लेफ्ट हैंडर बॉलर होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा फंसते हैं ये। ठीक है। और उसके बाद आप बैट्समैन में आओगे तो लेफ्ट हैंड में यहाँ भी फंसेंगे। तो अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो आप बॉलर के हिसाब से ट्रेड बोल्ट को आप फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, एक बार के लिए आप यहाँ से इनको फिक्स कर लो। यहाँ से फिक्स खिलाड़ी कौन कौन हो गए आपके? मथीसा पथिराना, ट्रेड बोल्ट। अब आगे दीपक चहर। दीपक चहर को आप फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में आप इनको ले सकते हो, मगर ये जो पिछली जो सीजन था उसमें आप चेन्नई से खेल रहे थे, अब ये मुंबई के अंदर आ गए हैं, तो इनका प्लस पॉइंट रहेगा ये किस तरीके से वहां पे बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि इन्होंने वहां पे काफी साल चेन्नई को दिए हैं, तो इनको सारा कुछ पता है। खलील अहमद है, खलील अहमद अब इम्पैक्ट का रोल अदा करेंगे। अगर पहले बॉलिंग आती है तो ये पहले बॉलिंग करके अपना चले जाएंगे, और उसके बाद बैटिंग के लिए मेरे ख्याल से नमन धीर को शायद इम्पैक्ट में रखा जाएगा, ये इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हैं। नूर अहमद, अगर जैसे ये समझ लो कि नूर अहमद का भी ऐसा ही है। नूर अहमद रिस्ट स्पिनर है, और रिस्ट स्पिनर में ऐसा होता है कि या तो आपको गुच्छे में विकेट दे देगा या बिल्कुल विकेट लेस चला जाएगा ये बंदा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुजीबुर रहमान, इनका भी कोई खास है नहीं, नाथन एलिस बेंच में है। करण शर्मा, मुंबई से करण शर्मा मेरे हिसाब से इम्पैक्ट में रहने चाहिए। ये इम्पैक्ट में ही रहेंगे जहां तक मेरा अपना अनुमान है। स्टॉपली इंजर्ड हैं, तो यहाँ से कंबोज हैं, इनमें से कोई सा भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है मुंबई की तरफ से, खास तौर पर मुंबई को बिल्कुल ही वो है। अगर मैं एक बार आपको एक टीम बना के दिखाता हूँ, विकेट कीपिंग में आप सबसे पहले अगर पहले बैटिंग आती है तो आप मान लिया हमने मुंबई को बैटिंग दिला रहे हैं हम, तो हाँ आप रियान निकल्टन, डेविड कॉनवे, बैट्समैन में आप रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव, और सेकंड और तनिष्क वर्मा, और उसके बाद आपके आगे यहाँ से तीसरे नंबर के खिलाड़ी आपके आगे चलो छोड़ो इनको, यहाँ से कोई नहीं है। उसके बाद आप रविंद्र जडेजा को फिलहाल के लिए साइड कर दीजिए। रविचंद्रन अश्विन आ गए, मिचेल सेंटनर आ गए, सैम करन का कोई भरोसा नहीं है। अगर रिकल्टन खेलते हैं तो विल जैक्सन ही खेलेंगे, विल जैक्सन खेलने को तो रिकल्टन नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं विल जैक्सन तो आपके लिए बिल्कुल ट्रम्प कार्ड का काम करेंगे, और ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मथीसा पथराना इम्पोर्टेंट, रेड बोल्ट इम्पोर्टेंट। अब तीसरा जो आपका यहाँ पे खिलाड़ी बनता है, या तो आप दीपक चहर को ले लीजिए, पहले बॉलिंग किसकी आ रही है, या तो दीपक चहर को ले लीजिए। अगर खलील अहमद की बॉलिंग आ रही है तो खलील अहमद को, अगर खलील अहमद को ले रहे हैं तो इनका मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करना पड़ेगा। कोलैप्स किसको करोगे? कोलैप्स में क्या आएगा आपका? अगर खलील अहमद आपके ये लेफ्ट आर्म मीडियम है, लेफ्ट आर्म मीडियम में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा पे आप रिस्क ले सकते हो 80% के लगभग है, देख लो जी। मैं कहता नहीं हूं कि आप इसको लो ना लो, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लेफ्ट हैंडर पे ये अपना विकेट कमाते हैं उस हिसाब से अगर खलील अहमद यहाँ पे अगर विकेट क्या नाम है आपका बॉलिंग करने आते हैं पहले इनिंग में, तो ये विकेट लेके जा सकते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। अगर खलील अहमद को रख रहे हो तो आप रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना, अगर रोहित शर्मा को रह रहे हो तो खलील अहमद को ड्रॉप कर देना। ओके, तो ये एक आपको टीम दे रहा हूं मैं। यहाँ से मैं खलील अहमद को अभी अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ आपका
इधर से आपका कोई भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में कौन बच गया हमारे पास? यहाँ से चलो सैम करन। सैम करन अगर खेलते हैं तो बेस्ट चॉइस, हम सैम करन को रखेंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग भी अगर आ गई तो अच्छा बैकअप देते हैं। तो मैंने यहाँ से खलील अहमद को हटा दिया। तो यहाँ से अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि आप, ये टीम बिल्कुल फिक्स्ड टीम नहीं है। अगर जैसे आगे टॉस होता है तो टॉस के बाद हम आपको इस टीम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कौन खिलाड़ी कहाँ पे सिलेक्शन में आता है, तो उस तरीके से हम अ, ये खिलाड़ियों को रखेंगे। और इसमें फिक्स खिलाड़ी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ये आ गया मथीसा पथिराना, फिक्स कर दो। रविचंद्रन अश्विन, इसको फिक्स कर दो। डेविड कॉनवे, ये फिक्स हैं जी। गायकवाड़ फिक्स कर दो बिल्कुल। और यहाँ से सूर्य कुमार यादव को फिक्स कर दो, तिलक वर्मा को फिक्स कर दो। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके 6 खिलाड़ी फिक्स हैं। रह गए 5, 5 को आप रोटेशन में डाल सकते हो। और ट्रेड बोल्ट को आप फिक्स रखना चाहो तो फिक्स रख सकते हो। अगर इनके बदले किसी और बॉलर को लेना चाहते हो, अगर ट्रेड बोल्ट को ले रहे हो तो ट्रेड बोल्ट बिल्कुल ओपनिंग बॉलर हैं। ओपनिंग बॉलिंग में ये सीधा सीधा इन पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब आप समझ गए क्या करना पड़ेगा? आपको इनमें से किसी पे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रेड बोल्ट, अगर आपको ट्रेड बोल्ट को रखना है तो यहाँ से आपको कहीं न कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, अगर ग्रैंड लीग के हिसाब से आप टीम बना रहे हो। अगर यहाँ पे खलील अहमद को रख रहे हो, तो खलील अहमद के लिए सबसे बड़ा ये खिलाड़ी है, क्योंकि वो बाएँ हाथ का बॉलर है। रोहित शर्मा हमेशा बाएँ हाथ पे हँसते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सही लगी हो और आपको थोड़ा बहुत इससे आपको फ़ायदा मिलता हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।